विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू, दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। देश मना रहा करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ, शहीद जवानों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन हादसे में 9 पर्यटकों की मौत, कोरबा के रहने वाले लेफ्टिनेंट अमोघ बापट भी शामिल। और आज सावन का पहला सोमवार, शिवालयों में कोविड गाइडलाइंस के तहत हो रही विशेष पूजा अर्चना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के शुरुआत में मार्च से अब तक दिवंगत हुए सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में पूर्व विधायक गुलाब सिंह, सोम प्रकाश गिरी, बालाराम वर्मा, पूर्व सांसद करुणा शुक्ला, विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान, पूर्व मंत्री डॉक्टर शकराजीत नायक, पूर्व सांसद रामाधर कश्यप, खेलन राम जांगड़े और पूर्व विधायक बलराम सिंह बैस को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए रोक दी गई। बाद में प्रश्नकाल शुरू हुआ। विधानसभा में विधायक बृहस्पत सिंह द्वारा मंत्री पर हत्या की साजिश का आरोप लगाने के मामले में विपक्षी भाजपा विधायकों ने सदन की समिति से जांच की मांग की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह घटना छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना की सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि इस बार विधानसभा में कोविड संक्रमण को लेकर कड़ाई बरती जा रही है। वैक्सीन नहीं लगवाने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 717 सवाल लगाए गए हैं, जिनमें से 375 तारांकित और 342 अतारांकित प्रश्न हैं। वहीं 76 ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। देश आज करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर युद्ध शहीद हुए वीरों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। गौरतलब है कि आज ही के दिन 1999 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन विजय के तहत करगिल को पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों से खाली कराया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचकर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा प्रमुख विपिन रावत ने भी करगिल के शहीदों को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश में भी करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश के भिलाई निवासी जवान कौशल यादव भी करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। शहीद कौशल यादव लांस नायक के रूप में 25 जवानों का नेतृत्व कर रहे थे। शहीद जवान के भाई राम बच्चन यादव ने बताया कि कौशल की टीम ने कुल 160 में से 130 घुसपैठियों को मार गिराया था। इसी बीच काफी नजदीक की गोलीबारी हुई और दुश्मनों की ओर से एक गोली कौशल यादव के कंधे पर लगी, लेकिन इसके बाद भी वे सभी घुसपैठियों के मोर्चा छोड़ने तक लड़ते रहे और बाद में शहीद हो गए। 25 तारीख को उनको कारगिल में द्रास सेक्टर में गोली लगी, जो कि संघर्ष 5 लोगों को संघर्ष करते हुए मारा गया, जो वहां से चिट्ठी आई थी और उनको इसीलिए वीर चक्र मिला। ये हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। करगिल युद्ध में सेना के विभिन्न बटालियन में शामिल भूतपूर्व सैनिकों ने भी युद्ध के दौरान के अपने अनुभव साझा किए।
कारगिल के दौरान मैं बारामूला में 1997 से 2000 तक पोस्टेड था। मेरा ट्रेड आर्मामेंट है। कारगिल के दौरान जो कारगिल वॉर हुआ 99 में, उसमें मेरा मुख्य भूमिका थी जो आर्टिलरी फायर हो रहा था बोफोर्स गन, उसका आर्मामेंट पूरा रिपेयरिंग और कवर करना, और उनको जो भी इक्विपमेंट डेडलाइन पे ऑपरेशन के दौरान जो भी फॉल्ट आते थे उनको रिपेयर करके देन देयर उनको सर्विसेबल करना। मैं बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप से रिटायर्ड हुआ हूँ 17 साल नायक पोस्ट से। उस वक्त पे 1 आर्मर डिव के साथ हम लोग, हमारी यूनिट थी, और हमारा डिव एक्चुअली उस समय रिजर्व डिव था। पूरी डिप्लाई राजस्थान में हुई थी, और जितना भी जो भी इंजीनियर वर्क होता है ग्राउंड में, उसका पूरा जवाबदारी इंजीनियर की रहती है। शहीद कौशल यादव के गृहनगर भिलाई में आज सुबह श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक, एनसीसी और स्काउट गाइड के विद्यार्थी और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रविवार को हुए भूस्खलन हादसे में 9 पर्यटकों की मौत हो गई। इसमें कोरबा में रहने वाले लेफ्टिनेंट अमोघ बापट भी शामिल हैं। कोरबा के दर्री थाना प्रभारी राजेश जांगड़े ने बताया कि अमोघ बापट विशाखापट्टनम में नेवी ऑफिसर के पद पर तैनात थे। अमोघ छुट्टी पर घर लौटे थे और हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे। अमोघ बापट जो अंडमान निकोबार में अधिकारी के नेवी में पदस्थ था, वो छुट्टी मनाने के लिए शिमला गए हुए थे, जहाँ पे लैंड फ्लाइट में उनकी डेथ हो गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मेरे को निर्देश दिए कि तत्काल जाओ उनके घर में और उनको सूचित करें। साहब का आदेश पाकर मैं तत्काल यहाँ पे आया और उनको परिजन का सूचना दिया और आगे प्रक्रिया की जा रही है। गौरतलब है कि प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में लगातार इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 43 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक कल 18,99,000 कोविड टीके लगाए गए। मंत्रालय का कहना है कि देश में संक्रमण से ठीक होने की दर भी लगातार बढ़ रही है, जो अब 97.35% पहुंच चुकी है। कोविड महामारी से अब तक 3 करोड़ 5 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश की स्थिति की बात करें तो यहां भी संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी दर 0.5% है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 25,840 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 130 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत 28,65,115 संदिग्ध मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयों की किट वितरित की गई है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण वाले व्यक्तियों के त्वरित इलाज और उन्हें गंभीर संक्रमण की स्थिति से बचाने के लिए मितानिनों और सर्विलेंस टीम के जरिए दवाइयों की किट मुफ्त उपलब्ध करा रहा है। विभाग के इस प्रयास से संक्रमण की दर में काफी सुधार भी दर्ज किया गया है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 130 नए मामले ही सामने आए हैं। सुकमा जिले के थाना चिंतागुफा के अंतर्गत पदामगुड़ा आगू डोंगरी के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी मारा गया। घटनास्थल की तलाशी के दौरान जवानों ने टिफिन बम सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद किए हैं। मुठभेड़ की जानकारी देते हुए सुकमा के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि चिंतागुफा थाना क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर जिला पुलिस बल, सीआरपीएफ और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से सर्चिंग अभियान शुरू किया था। इस दौरान पदामगुड़ा आगू डोंगरी के जंगलों में मुठभेड़ हुई। इस सर्चिंग के दौरान वो लोग पूरा इलाका सर्च कर रहे थे, कहीं पे नक्सली लोग का डेरा ना हो, किसी प्रकार का उनके द्वारा मूवमेंट ना हो और ग्रामीणों को या आदिवासियों को उनके द्वारा तंग न किया जा रहा हो। इसी अभियान के दौरान जब सुबह के समय लगभग 4 से 5 बजे के बीच में हमारी टीम्स का एक दल जो आबू डोंगरी के पास से गुजर रहा था, उस पर नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। नक्सलियों ने हम लोगों को घेरने का वहाँ प्रयास किया, लेकिन सीआरपीएफ का दल साथ ही साथ हमारी डीआरजी टीम्स ने मिलके
उनकी घेराबंदी को तोड़ा और उनको काउंटर फायर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान बेहतर और साहसिक प्रदर्शन के लिए जिला पुलिस बल सुकमा के कांस्टेबल उमेश कुंजाम को सीआरपीएफ के डीजीपी ने सम्मानित किया है। श्री शर्मा ने कहा कि यह पहला अवसर है जब सीआरपीएफ ने जिला पुलिस बल के किसी कर्मचारी को सम्मानित किया है। आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान शंकर की पूजा अर्चना के इस पवित्र महीने में सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन रुद्राभिषेक करने शिवालयों में विशेष भीड़ रहती है। अंचल के अनेक शिव मंदिर हैं जिनकी प्राचीन मान्यताएं उन्हें विशिष्ट बनाती हैं। कलचुरीकालीन राजधानी रायपुर के हटकेश्वर और बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में शंकर जी का विशेष श्रृंगार कर रुद्राभिषेक किया जाता है। यहां इस वर्ष कोरोना के कारण विशेष एहतियात बरती जा रही है। वहीं जांजगीर चांपा के खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। मान्यता है कि भगवान लक्ष्मणेश्वर शिव के दर्शन करने से क्षय रोग दूर हो जाते हैं और संतान की प्राप्ति भी होती है। मंदिर स्थापना के बारे में भी एक किंवदंती है कि भगवान लक्ष्मण को वनवास के दौरान क्षय रोग होने पर उन्होंने खरौद में ही भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी और क्षय रोग से मुक्ति पाई थी। यही कारण है कि इसका नाम लक्ष्मणेश्वर मंदिर पड़ा है। यहां आज दूर दराज के श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाकर भगवान शिव की अर्चना की। चलो बाहर निकलिए, अभी थोड़ा बाहर थोड़ा प्लीज, उसने कहने पर भी। कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर में भोले बाबा का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक आज ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो गया था। छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहे जाने वाले भोरमदेव में हर साल प्रदेश भर से कांवड़िए आकर जल चढ़ाते हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कलेक्टर ने इसे स्थगित कर दिया है। साथ ही मंदिर परिसर में कोविड गाइडलाइंस के अनुसार ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। जानकारी दें कि सावन महीने में भगवान शिव और उनके परिवार का पूजन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला माना जाता है। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू, दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। देश मना रहा है करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ, शहीद जवानों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन हादसे में 9 पर्यटकों की मौत, कोरबा के रहने वाले लेफ्टिनेंट अमोघ बापट भी शामिल। और आज सावन का पहला सोमवार, शिवालयों में कोविड गाइडलाइंस के तहत हो रही है विशेष पूजा अर्चना। और अब एक जरूरी संदेश, कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन जरूर करें। याद रखिएगा, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।